गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो हमारी जो प्यारी सी ब्यूटीफुल सी गर्ल्स हैं जिनकी अभी रिसेंटली शादी होने वाली है, क्योंकि वेडिंग सीजन आने वाला है, और जो बहुत अच्छे से मेकअप से प्यार करती हैं लेकिन मेकअप किट कैसे तैयार करें वो बड़ा कंफ्यूज रहती हैं। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ब्राइडल मेकअप किट जो कि अफोर्डेबल और हाई एंड दोनों तरह के प्रोडक्ट्स जिसमें इंक्लूड करने वाली हूँ मैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप उसको परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, स्टोर में जाकर परचेज कर सकते हो। मैं आपको नाम बताती रहूंगी और प्रोडक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। तो आप अमेजोन से खरीद सकते हो, नायका से खरीद सकते हो, या आप जहां से आप अपना मेकअप खरीदना चाहते हो वहां से आप खरीद सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे जाकर परचेज करो। अगर आप फर्स्ट टाइम मेकअप खरीद रहे हो और अपना अच्छा वाला एक किट तैयार कर रहे हो तो आप स्टोर से जाकर परचेज करो, क्योंकि शेड्स वगैरह वो बहुत अच्छे से आपको अप्लाई करके तब आपको मैच करा के देते हैं आपकी स्किन टोन के साथ। ऑनलाइन अगर आप बिगनर हो तो उतना समझ में आएगा नहीं। तो स्टार्ट करने से पहले हमें जरूरत होती है अपने स्किन के पीएच को बैलेंस करने की, तो उसके लिए हम टोनर यूज करते हैं। तो टोनर में अगर आप अफोर्डेबल पे जाना चाहते हो तो आप ये डाबर गुलाबरी का टोनर यूज कर सकते हो। और अगर आप हाई एंड नहीं बोलूंगी मैं इसको, ये भी अफोर्डेबल ही है, ये वाओ स्किन साइंस का मिस्ट है, ये भी बहुत अच्छा टोनर का काम करता है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी परचेज कर सकते हो और अपनी किट को रेडी आता है। वो आता है फेस मॉइस्चराइजर, फेस क्रीम और सनस्क्रीन का। अगर आप दिन में कहीं जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, रेडी होना चाहते हो, बहुत लंबे समय तक आप सनरेज में रहने वाले हो, या दिन में आप तैयार हो रहे हो, तो आप सनस्क्रीन को जरूर से यूज करना। बहुत अच्छी अच्छी सनस्क्रीन मार्केट्स में और अवेलेबल है, लेकिन मैं ये यूज करती हूँ तो मैंने आपके साथ ये वाली शेयर की है। और उसके बाद जब आप सनस्क्रीन लगा लेते हो तो आप फेस क्रीम, फेस मॉइस्चराइजर या फिर कोई भी हैवी क्रीम, जो भी आप डे क्रीम यूज करते हो वो आप लगाना। लेकिन मैं पर्सनली जो मैं हूँ वो मैं यूज करती हूँ इस तरह का कोई लाइट सा मॉइस्चराइजर। आप चाहो तो आप भी इस तरह का, आप प्लम का भी यूज कर सकते हो, मामा अर्थ का भी एक आता है वो भी आप यूज कर सकते हो। और अपनी मेकअप किट में जरूर से जरूर एक फेस क्रीम या फेस मॉइस्चराइजर आप इंक्लूड करना, क्योंकि उसके बिना मेकअप सोच भी नहीं सकते। आता है फेस प्राइमर्स का, तो अगर आप अफोर्डेबल में देख रहे हो तो बेला वोस्टे का ये प्राइमर है, और अगर आप हाई एंड पर जाकर देखना चाहते हो तो स्मैश बॉक्स का ये प्राइमर है। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मैट फिनिश देते हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग आपके मेकअप को बनाते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी परचेज कर सकते हो और अपनी मेकअप किट में इंक्लूड कर सकते हो। गर्ल्स, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप जो मैक का प्रेप एंड प्राइम वाला जो स्प्रे आता है वो आप ट्राई करो। मुझे वो बहुत पसंद आया। एक टेस्टर सैंपल भी यहाँ पे लेके रखा हुआ है, थोड़ा सा मैंने इसमें से यूज़ किया है क्योंकि मुझे एक बड़ी बॉटल इसकी लेनी है। लेकिन अभी मैं टेस्टर एक लेकर आई थी, तो क्योंकि मुझे ट्राई करना था, उसके बाद मैं इसको परचेज करने वाली थी। तो इतना मैंने यूज़ किया है और मुझे बहुत पसंद आया है ये। आपको प्राइमर और मेकअप फिक्सर दो अलग अलग चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक सिंगल बॉटल से अपना काम चला सकते हो, और एक ही बॉटल आपकी काफ़ी लंबी चलेगी क्योंकि बहुत थोड़ा सा रेडी हो रहे हैं। आपको ग्लैम मेकअप चाहिए तो आप मैक का जो स्ट्रोब क्रीम आती है, मेरी इस समय फिनिश हो गई है, वरना मैं आपके साथ वो शेयर करती। यहाँ पर अभी मेरे पास इस समय है स्विस ब्यूटी की ये हाईलाइटिंग प्राइमर। ये भी बहुत लंबा चलता है। मैक की स्ट्रोब क्रीम जो होती है वो भी बहुत थोड़ी सी लगती है और ये भी बहुत थोड़ा सा लगता है, लगभग सेम काम करते हैं। तो ये आप ज़रूर से अपनी किट में रखना, क्योंकि रात में आपको ग्लैम मेकअप जब चाहिए, तो आपको थोड़ा सा स्पार्कली फेस, थोड़ा सा ग्लैम लुक के लिए इसको प्राइमर की जगह पर आप लगाओगे तो ये प्राइमर को स्टिक भी करके रखेगा और आपको एक बढ़िया सा नेचुरल ग्लो देते हैं। स्टेप बाय स्टेप मेकअप की, तो प्राइमर के बाद हमें लगाना होगा फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में अगर आप अफोर्डेबल रेंज में जाना चाहते हो तो मेबेलिन का ये फिट मी फाउंडेशन है, बहुत सही है। पंप के साथ आता है, मैसअप भी नहीं होता है निकालने में, बहुत अच्छा फाउंडेशन है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत लंबा काम करता है। और अगर आप हाई एंड पर जा रहे हो तो जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है ये मैक का फाउंडेशन, मैक स्टूडियो फिक्स का। ये बहुत सही है, आप एक बॉटल ले लो और अगर आप बिगनर हो तो आप इसको साल भर चलाओगे पूरा। तो ये अफोर्डेबल है, ये हाई एंड पर है, आप अपने हिसाब से अपनी किट में इंक्लूड कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मेकअप की, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। ये मेबेलिन फिट मी का कंसीलर है और ये मैक का कंसीलर है स्टूडियो फिक्स वाला। तो ये अफोर्डेबल है, ये हाई एंड है, आप जो चाहो जिस तरह से चाहो
अपनी किट जिस भी तरह से आप रेडी कर रहे हो, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप इन दोनों में से कोई भी एक ट्राई कर सकते हो। ये बहुत सही हैं, दोनों ही लगभग मैट फिनिश देते हैं और दोनों ही अमेजिंग। तरफ तो आप लूज पाउडर चाहो लूज पाउडर लगा सकते हो। और सर्दियां हैं तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट्स की ज़रूरत हालांकि पड़ती नहीं है, लेकिन क्योंकि हम एक बार मेकअप परचेज करते हैं तो मेकअप सिर्फ विंटर्स के लिए नहीं होता है, वो थोड़ा सा लंबा चलता है, समर्स भी आ जाते हैं इसमें। तो अगर आप अफोर्डेबल की बात करो तो मेबेलिन का ये फिट मी आप ट्राई कर सकते हो। ये अगर आप हाई एंड की बात करते हो तो स्टूडियो फिक्स का ये मैक का फाउंडेशन पाउडर, आप इसको कॉम्पैक्ट पाउडर बोल सकते हो, ये आप ट्राई कर सकते हो। ये बहुत सही प्रोडक्ट है, मेरा फेवरेट है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट। हम आते हैं अपने फेस ब्लश की तरफ। तो ब्लश जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। आप लिक्विड ब्लश अगर अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छी बात है। टिंट्स होते हैं वो बहुत हल्का सा लगाओ और बस उंगलियों से ऐसे डैप 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 कर दो और गुड टू गो। और लेकिन मैं जो पर्सनली मुझे ज़्यादा जो पसंद है वो है ये शुगर का कोरल शेड है। ये मेरे फेस पे बहुत अच्छे से जाता है। बस जो इस तरह के जो ब्रशेज होते हैं, जो इस तरह के ये ब्लश ब्रश जो होते हैं, बस इनको ऐसे ऐसे लो हल्का सा और बस डन 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 डन। क्रीम पैलेट्स जो होती हैं आप उनसे चाहो तो अपने फेस को कॉन्टूर करते हो। मैं बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्टूरिंग नहीं करती हूँ, मैं ब्राउन्स्ड कॉन्टूर करती हूँ। तो मैं ये वाली पैलेट से अपना फेस को कॉन्टूर करना पसंद करती हूँ क्योंकि बहुत लंबे समय तक जाता है। आप चाहो तो इसके बदले आप क्रीम आईब्रोज की बात कर लेते हैं। आईब्रोज के लिए मेरे पास है स्विस ब्यूटी का ये आईब्रो प्लस आई लाइनर, जेल आई लाइनर। ये पोमेड होता है पूरा, इसमें जेल आई लाइनर होता है प्लस पाउडर होता है और इसके साथ आता है ये बहुत ही प्यारा सा टाइनी सा ब्रश, एंगुलर ब्रश है ये। इससे बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है और आपकी आईब्रोज एकदम फुलफिल्ड लगती हैं। और अगर आप चाहो तो ये इस तरह की पेंसिल ले सकते हो, ये मैंने मिनीसो से परचेज की थी। ये भी बहुत हैंडी है। एक तरफ से ये थोड़ा सा पतला वाला इसकी नोक आएगी और एक तरफ से आएगा ये थोड़ा सा मोटी वाली इसकी नोक। तो बस इसको आप थोड़ा सा लगा लो और मतलब अच्छे से इसको अप्लाई कर लो और फिर स्पूली के साथ अपनी आईब्रोज को पहले तो मुझे आईलाइनर लगाना ही नहीं आता था, धीरे धीरे करके मैंने सीखा। लेकिन अभी जो मुझे सबसे ज़्यादा हैंडी लगता है ये मेबेलिन न्यूयॉर्क का ये वाला जो कोलोसल वाला लाइनर है। ये जेट ब्लैक है क्योंकि इसका ये जो हैंडल है ये काफ़ी बड़ा है और ब्रिसल्स इसके काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हैं। मैं ओपन करके एक बार दिखा देती हूँ। ब्रिसल्स इसके बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं तो इसको लगाने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बस फटाक से आप ड्रॉ कर सकते हो अपनी। और चाहो तो आप इस तरह के जो पेंसिल वाले लाइनर्स होते हैं इस तरह वाले, वो आप अपने किट में इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी टू अप्लाई होते हैं। ये बहुत अच्छे से बस एक बार कैसे भी रफली आप इसको लगा लो और बस फिंगर टिप्स की हेल्प से आप इसको हल्का सा स्मज आउट कर दो। आपको प्रॉपर लाइनर वाला, स्मोकी लाइनर वाला लुक आपको कर लेते हैं। तो आई शेडोज में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक बहुत ही बढ़िया सा आई शेडो पैलेट अपने साथ कैरी करो क्योंकि उसमें हर तरह के शेड्स आते हैं, सारे कलर्स उसमें होने चाहिए और बहुत ही सही वाला होना चाहिए। क्योंकि हम बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन आई शेडो हम सस्ते से सस्ता खरीद लेते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा ओवर द टॉप नहीं कहूँगी, थोड़ा सा अफोर्डेबल से मिड हाई तक आप चले जाइए। लेकिन एक बार अगर आप इस तरह की एक पैलेट ले लोगे तो आप सॉर्टेड हो, साल डेढ़ साल ये कहीं कुछ नहीं होने वाला, मतलब बहुत लंबे समय तक चलती हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप बहुत सारे कलर्स नहीं इंक्लूड करना चाहते हो अपने आई शेडो पैलेट में, अपनी आंखों पर बहुत ज़्यादा आप प्रो नहीं हो कलर्स लगाने में, आपको नहीं उतना अच्छा लगता है, तो शुगर के ये इस तरह के बहुत ही अफोर्डेबल हैं। ये आई शेडो स्टिक्स होती हैं, आई शेडो क्रेयॉन्स होते हैं। तो आप सिल्वर्स और गोल्ड्स में जा सकते हो। ये गोल्ड है मेरे पास। ये बहुत सही होते हैं। बस आप इसको लो और पलकों के ऊपर हल्का हल्का इसको अप्लाई करके और फिंगर टिप की हेल्प से बस स्मच आउट कर सकते हो और आपको फुलर लुक मिल जाएगा आपका। ज़रूरत आपको पड़ेगी एक अच्छे से मस्कारा की। तो अगर आप अफोर्डेबल में देख रहे हो तो फेसिस कैनेडा का ये वाला मस्कारा आप अपनी किट में इंक्लूड कर सकते हो। और अगर आप हाई एंड पर जा रहे हो तो बेनिफिट का दे आर रियल वाला, मेरे पास इसका ये कॉम्पैक्ट साइज़ है क्योंकि मैंने ये ट्राई करने के लिए लिया था। ये बहुत सही है, इसके ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा फाइन हैं। तो मुझे दोनों ही पसंद है। आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी किट में इंक्लूड कर सकते हो, आप जो भी मसाला हैं। काजल ये अब से पहले क्यों नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा दी फेवरेट काजल है।
बहुत अच्छा, एक बार लगा लो आप, अगले दिन तक आप कितना भी छुड़ाने की कोशिश करोगे बहुत आसानी से स्मज आउट नहीं होगा। अभी मैंने 4-5 घंटे से ये लगा रखा है आंखों पर, लेकिन ये कहीं कुछ नहीं टच से मस हो रहा है। ये बहुत सही है और सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये इस तरह है। इस प्लम का भी बहुत अच्छा है, आप इसके बदले में चाहो तो प्लम का भी, लेकिन बस वो शार्पन अप करना पड़ता है तो थोड़ा सा ये थोड़ा हैंडी ज़्यादा। लिपस्टिक में आपको पिंक, रेड्स, यही शेड आपको चाहिए होते हैं, क्योंकि साड़ीज़ और ड्रेसेस के साथ, सूट्स के साथ आपको थोड़े से डार्क शेड्स में अगर आप क्रेयॉन्स देख रहे हो तो आप शुगर की क्रेयॉन्स को प्रेफर करना, बहुत सही है, बहुत लंबे देर तक टिकी रहती हैं, कहीं टच से मस नहीं होती हैं। और अगर आप लिक्विड लिपस्टिक की तरफ जा रहे हो तो रेवलॉन में ये आप ट्राई कर सकते हो। ये मेरा फेवरेट शेड है, HD लव इसका नाम है, ये बहुत प्यारा है। अगर आपकी स्किन टोन मेरे जैसी है तो आप ये वाला शेड ज़रूर से ट्राई करना। और अगर आप बुलेट लिपस्टिक्स की तरफ जा रहे हो जो थोड़ी सी हाई एंड की तरफ हैं, ये अफोर्डेबल में थी, हाई एंड में आप ये मैक की जो बुलेट लिपस्टिक्स आती हैं मिनी वाली, इनके आप 2-3 शेड्स अच्छे अच्छे रख सकते हो अपनी पसंद के, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। ये भी काफ़ी लॉन्ग लास्ट। पर लिपस्टिक अप्लाई करोगे तो आप चाहोगे कि आपके लिप्स को थोड़ा सा फुलर लुक मिले, तो और एक जो लाइनर है अगर आप ब्रांडेड लेना चाहते हो हाई एंड पर तो वो आएगा आपका 700-800 के आसपास आएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत कम, बहुत अफोर्डेबल रेंज में अगर आपको चाहिए तो आप स्विस ब्यूटी का ये वाला आप पैलेट ले सकते हो। मैंने जस्ट अभी रिसेंटली इसको दिवाली पे परचेज किया है, क्योंकि इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे से 12 शेड्स मिल रहे हैं एक साथ। ये देखो आप लोग, मतलब ब्राउन्स हैं, डार्क ब्राउन्स हैं, रेड्स हैं, ऑरेंज हैं, पिंक हैं, मतलब हर तरह के शेड्स आपको इसमें मिल जाएंगे। और आप अगर चाहो, अगर आपको लिपस्टिक नहीं अप्लाई करनी है तो आप इसी के साथ अपने लिप्स को फिल कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा समय तक टिके रहते हैं। बहुत साड़ीज़ और सूट्स के मैचिंग के हिसाब से नेल पेंट्स की, तो आप नेल पेंट रिमूवर, ये पैड्स आते हैं इस तरह के, ये एक छोटी सी डिब्बी अपने साथ कैरी कर सकते हो। और रेड और ग्रीन, ये ऐसे शेड्स होते हैं जो हर एक साड़ी के साथ लास्ट में या फिर मिक्स एंड मैच करके आप कहीं भी किस भी तरह से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चेंज करके, हालांकि अभी नेल एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा करवाने लगे हैं लोग, लेकिन क्योंकि मैंने नहीं कराया तो मैं उसकी सलाह नहीं दूंगी। मैं नेल पेंट्स ही अप्लाई करती हूँ जब भी मुझे करनी होती है। तो ये मैंने वेस्ट साइड से लिया था, आप किसी भी ब्रांड के कोई भी ले सकते हो। ये 2 शेड्स आपके पास बहुत ज़रूर से होने चाहिए। इस तरह की छोटी सी मिनी सी पैलेट आप डिब्बी या डब्बा या कोई भी किसी भी बॉक्स में आप रख सकते हो। ये बहुत सारे रबर बैंड्स होते हैं, इनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ये अगर आपके ब्यूटी बैग में नहीं है तो आप कहीं ना कहीं हेयर स्टाइल करने से थोड़ा सा चूक जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये सब, छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई नहीं बताने आएगा। मेरी शादी के टाइम पर मुझे किसी ने नहीं कोई सलाह दी थी, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था, लेकिन मैं आपके साथ ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को वहाँ जाकर शादी के बाद अगर आप घूमने फिरने जा रहे हो या अपने ससुराल रखने के लिए आप इस तरह की, या तो बोरोलिन की छोटी सी डिब्बी आती है मिनी वाली, ये 10 रुपीज़ की आती है, आप ये रख सकते हो। या फिर लिप बाम्स जो होते हैं वो आप रख सकते हो। स्विस ब्यूटी का ये जो होती है बुलेट वाली, ये क्लियर लिपस्टिक होती है, एक्चुअली जेल लिपस्टिक होती है ये आप यहाँ पे लगाओ, ये हल्का सा आपको टिंट देगी, लेकिन ये काम करेगी एकदम लिप बाम की तरह। एक बार लगा लो, काफ़ी घंटे तक चलती रहती है ये। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ये आप ज़रूर से अपने बैग में इंक्लूड करना, चाहे आप कोई और चीज़ करना मत करना, लेकिन ये ज़रूर से आप अपने बैग में छोटे छोटे 2 बॉक्सेस बना लीजिए, जिसमें आप एक बॉक्स में आप बॉबी पिन, जोड़ा पिन, टिक टैक पिन्स, जितनी भी पिन्स वगैरह हैं वो आप रख लीजिए। और एक बैग में आप सिर्फ सेफ्टी पिन्स रखिए। जी हाँ, सेफ्टी पिन्स के बिना आपका काम नहीं चलेगा। एक बार आप लगाओगे साड़ीज़ में, निकाल के रखोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है, बहुत जल्दी जल्दी हमें ड्रेसेस चेंज करनी होती हैं, साड़ीज़ चेंज करनी होती हैं, तो हमें एक बार सेफ्टी पिन यूज़ करने के बाद मिलती ही नहीं है। ये मेकअप फिक्सर, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आप अफोर्डेबल में जाना चाहते हो तो आप इस तरह का कोई मेकअप फिक्सर ले सकते हो। और अगर आप हाई एंड पर जाना चाहते हो तो जो आपको मैंने टेस्टर जो सैंपल आपको दिखाया था, ये मैक वाला प्रेप एंड प्राइम वाला, इसकी आप बड़ी बॉटल ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाला ले लो, भले ही बहुत बड़ी वाली बॉटल ना लो, मिनी बॉटल लो, छोटी वाली, लेकिन ये बहुत सही होता है। ये आपका प्राइमर की तरह भी काम करेगा, मेकअप फिक्सर की तरह भी काम करेगा। तो आपको 2 प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने पड़ेंगे, 2 प्रोडक्ट अपने बैग में नहीं रखने पड़ेंगे। आप घूमने जाते हो, ट्रैवल करते हो, इधर उधर जाते हो, तो आप कोशिश करोगे कि आपकी किट जो हो वो बहुत कम से कम हो। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको यहाँ पर शेयर किए हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको जो भी
यूज़ करना है, आप जो भी अपने किट में, आप ब्यूटी बैग में आप इंक्लूड करना चाहते हो वो आप रख सकते हो। मैं बहुत सारी चीज़ें शायद हो सकता है भूल रही होंगी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैं और क्या क्या चीज़ें भूल रही हूँ, मुझे इसमें क्या क्या और इंक्लूड करना चाहिए था। मुझे जो जो समझ में आया मैंने वो इंक्लूड किया है। आई होप इससे आपको बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगी। एटलीस्ट अगर आप बिगनर हो तो आपको बहुत अच्छे से हेल्प हो जानी है इससे। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, चाहे वो अफोर्डेबल हों चाहे वो हाई एंड वाले हों, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वो आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे, नायका पे मिल जाएंगे, कुछ आपको पर्पल पे भी मिल जाएंगे। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप स्टोर से लो अगर आप बिगनर हो तो, क्योंकि आपको शेड्स वगैरह बहुत अच्छे से वो लोग टेस्ट करके देते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक बार आप परचेज कर लोगे तो आगे से आप ऑनलाइन खरीद सकते हो बड़े आराम से। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप स्टोर से जाकर लो। तो गर्ल्स, ये था एक बहुत ही हेल्पफुल सा वीडियो। अगर आप ब्राइड टू बी हो, अगर आपकी रिसेंटली शादी होने वाली है, या आपकी शादी फिक्स हो गई है, या आपकी शादी अभी हुई है, बहुत कम समय आपकी शादी को हुआ है, लेकिन आप एक प्रॉपर ब्राइडल किट आप रेडी करना चाहते हो, आप बिगनर हो, तो ये वाली वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलते हैं। तो गाइज, मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो के साथ, अगली ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी फेस्टिवल्स एंड हैप्पी वेडिंग सीजन, बाय।